तो मैं आज आपको बहुत एक खास बात बताने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से बैठो, बड़े ध्यान से सुनो, बोलिए आमीन। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूं। देखो सुनो, देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के लहू में सामर्थ्य है। यीशु के लहू में, सब जोर से बोलो, दाहिना हाथ ऊपर करके बोले, यीशु के लहू में सामर्थ्य है। यहां से कोई आवाज ही नहीं आ रहा है, जोर से बोलो ना। सब बोलो, मैं ऐसे बोलूंगा इधर तक, तो सारे बोलना, यीशु बोल दो, यीशु के लहू में सामर्थ्य है। यीशु लहू में सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लहू में सामर्थ्य। यीशु का लहू कोई आम लहू नहीं है, किसी इंसान का लहू नहीं है, किसी पापी का लहू नहीं है, किसी जानवर का लहू नहीं है। यीशु का लहू ईश्वर का लहू है। यीशु का लहू। पहला दिन हमने क्या देखा? यीशु ईश्वर है। क्या देखा था? इसीलिए यीशु का लहू ईश्वर का लहू है। यीशु ईश्वर है तो यीशु का लहू ईश्वर का लहू है। बोलो, यीशु का लहू, यीशु का लहू। तो पूरा बोलो ना, यीशु का लहू ईश्वर का लहू है। तो फिर उसमें शक्ति है क्या? उसमें पावर है, शक्ति है, सामर्थ्य है। हाँ, यही तो बोल रहा हूं। इसको समझो, पहचानो। देयर इज पावर। यीशु के लहू में पावर है, शक्ति है। किस चीज के लिए? पाप क्षमा करने का। बोलिए आमीन। यीशु का लहू में पाप क्षमा करने की शक्ति है। किस चीज की शक्ति है? तो यीशु मसीह में विश्वास करने से, यीशु के नाम में विश्वास करने से आपको क्या मिलता है? बताओ। यीशु आपको पाप क्षमा देता है। बोलिए आमीन। ध्यान से सुनो, यीशु ही पाप क्षमा देता है। बोले हालेलुया। पापों की क्षमा और कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लहू तो किसी और ने बहाया नहीं, क्योंकि लहू बहाए बिना पापों की क्षमा होते नहीं है। सब बोले आमीन। अभी बाइबल से बोलूंगा। अब आप सोचेगा तो फादर ऐसा बोलता जा रहा है। हम लोग खोलेंगे बाइबल, एफेसियों का पत्र, पहला अध्याय 7वां वचन, एफेसियंस 1:7। हमें उसके रक्त द्वारा, किसके रक्त द्वारा? ईसा मसीह के रक्त द्वारा क्या मिला? मुक्ति, अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनो, यीशु क्रिस्त के रक्त के द्वारा हमें मुक्ति, अर्थात अपराधों की क्षमा। मुक्ति का मतलब क्या है? अपराधों की उसमें लिखा है ना, मुक्ति का मतलब अपराधों की क्षमा। जोर से बोलो, तब नहीं तो कुछ समझेगा नहीं। मुंह खोल के बोलो, मुंह खोल के तो खाएगा, अंदर जाएगा तो पेट भरेगा, भूख मिटेगा। तो जोर से बोलो, मुक्ति का मतलब क्या है? अपराधों की क्षमा। अपराधों की क्षमा मतलब क्या है? मुक्ति। तो यीशु मसीह क्या दिलाता है हमें? मुक्ति। कैसे दिलाता है? अपने लहू द्वारा। यीशु, मैं बाइबल खोल के बोल, देखो ना क्या है, उसने अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति, अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाता है। बस वही बता रहा हूं आपको। यीशु मसीह ने हमें क्या दिया? मुक्ति। मुक्ति का मतलब क्या है? अपराधों की क्षमा। मुंह खोल के बोलो, पापों की। मुक्ति का मतलब क्या होता है? पापों की मुक्ति। कैसे मिलेगा? यीशु के, हाँ, यीशु के लहू के द्वारा। मुक्ति आपको कैसे मिलता है? तो कौन आपको मुक्ति दिलाता है? पापों की माफी कौन दिलाता है? यीशु दिलाता है अपने लहू। अपने। ये तो समझना चाहिए ना। तो ईसाई बनने का मामला नहीं, यीशु मसीह में विश्वास करने की मामला है। ये हमारा, यीशु मसीह में विश्वास करेगा, आपको मुक्ति मिलेगी, यानी पापों की क्षमा मिलेगी। कहीं भी जाके नहाने से, दर्शन करने से आपको ये नहीं मिलता। नदियों में नहाएगा
आपके शरीर का मेल मिटेगा, लेकिन पाप कहां से निकलता है? मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 20 में लिखा है, हर पाप, हर गंदगी, हर बुराई मनुष्य के हृदय से निकलता है, यानी उसके भीतर से निकलता है। बोलिए आमीन। आमीन। पाप या बुराई कहां से निकलता है? नदी में नहाने से, कहीं भी स्नान करने से आपका शरीर शुद्ध हो जाता है, मन नहीं। तन को धोएगा पर मन को नहीं धोएगा। मन कैसे धोएगा? लहू से धो दिया जाएगा। सब बोले आमीन। इसलिए हम लोगों को यीशु के लहू की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? क्योंकि इब्रानियों का पत्र खोलो, इब्रानी का पत्र अध्याय 9 पद संख्या 22 खोलो, इब्रानी 9:22। संहिता के अनुसार सब कुछ रक्त द्वारा शुद्ध किया जाता है। सब कुछ शुद्ध करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करता है? रक्त का इस्तेमाल करता है। क्योंकि रक्त में क्या है पता है? जीवन है। रक्त में क्या है? इन ब्लड देयर इज लाइफ। रक्त में जीवन है। रक्त निकल जाएगा, इंसान मर जाएगा, जानवर मर जाएगा। रक्त में क्या है जी? मैं उसका भी कोटेशन आपको दूंगा। लेवी का ग्रंथ अध्याय 17:11 में लिखा है, क्योंकि रक्त में किसी प्राणी की जीवन शक्ति है। बोले हालेलुया। मैंने उसे तुम्हें केवल इसलिए दे दिया कि तुम उसे वेदी पर अपने लिए प्रायश्चित करो, क्योंकि रक्त से इस कारण प्रायश्चित किया जाता है क्योंकि उसमें जीवन शक्ति है। रक्त में क्या है? जीवन शक्ति है। किसी भी प्राणी का जीवन शक्ति रक्त में है। इब्रानियों में वापस आ जाओ, इब्रानियों में वापस आ जाओ। संहिता के अनुसार यानी नियम के अनुसार, यानी वचन के अनुसार हर चीज, हर प्राणी रक्त के द्वारा शुद्ध किया जाता है। बोले आमीन। आगे क्या पढ़ते हैं? इसलिए रक्तपात के बिना क्षमा नहीं मिलती। पाप क्षमा के लिए रक्त बहाना जरूरी है। समझ रहे नहीं समझ रहे? अरे बताओ ना। इसलिए पुराने सभी रिलीजन में बलि, होम बलि, यज्ञ चढ़ाते थे, जानवरों का बलि चढ़ाते हैं। क्यों? रक्त बहाएगा, ईश्वर खुश होगा। ये एक सोच मानव के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। तो बाइबल में क्या कहते हैं? जानवरों के रक्त के द्वारा आपको पाप क्षमा नहीं मिलेगी। इसलिए इंसान को बचा नहीं सकता। इसलिए ईश्वर इंसान बनकर आया, क्योंकि कौन सा इंसान पवित्र है बताओ? पवित्रता के बिना, शुद्धता के बिना, शुद्ध रक्त नहीं बहाए कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हम पढ़ते भी हैं और जानते भी हैं, यीशु मसीह ईश्वर के मेमने के रूप में संसार में आकर अपने रक्त बहाकर, अपने पवित्र लहू बहाकर हम सबों को अपने पापों से बचा लिया। क्योंकि रक्त बहाए बिना, रक्तपात के बिना किसी का भी पाप क्षमा नहीं होते। बोलिए हालेलुया। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हालेलुया। सिंपल बात है जी। पाप क्षमा के लिए रक्त बहाना जरूरी है। और किसने रक्त बहाया? यीशु मसीह ने अपने रक्त बहा के हमें क्या दिया? पाप क्षमा यानी मुक्ति। पाप क्षमा यानी मुक्ति। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 और 19 पढ़ो। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 18 और 19। आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। जोर से उत्साह से बैठो। हालेलुया। हालेलुया। ये चीज मैं क्यों बोलता हूं आपको? ये चीज बोलकर आपको कुछ चीज समझाने के लिए, इसलिए ध्यान से बैठो और सुनो। नहीं तो है ना, सुनेगा, हर बार हम सुनेगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज क्या है, इसको सुनना है, समझना है, स्वीकार करना है। तो क्या होता है, इसलिए ध्यान से बैठो, दिल खोल कर बैठो। मैं वचन बोल रहा हूं, मैं आपको कहानियां नहीं सुना रहे। इसलिए शैतान आपको नींद आएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे बैठे। नहीं नहीं नहीं,
दिल खोलकर बैठो ताकि ये वचन आपके जिंदगी में आज काम करे। बोले हल्लेलुया, हालेलुया, ऊंचे स्वर में हल्लेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का वचन में लिखा है, सोना चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं की कीमत पर आपका उद्धार, पाप क्षमा, मुक्ति नहीं हुआ। इसलिए मैंने कहा कहीं भी नहाने से आपको पाप क्षमा नहीं मिलते। फिर कैसे हुआ? दूसरा वचन देखो, 19वां वचन, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने, एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने, अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर, अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त के कीमत पर आपका उद्धार हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जिसको समझ में आया एक बार जोरदार ताली बजाओ। ताली बंद करो। जो इस बात पर विश्वास करता है वो जोर से ताली बजाओ। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा विश्वास का आधारशिला है, नींव पत्थर है, बुनियाद है हमारे विश्वास का। क्या है? मसीह के अति कीमतवान लहू के कीमत पर आपको पाप क्षमा यानी उद्धार यानी मुक्ति मिली है। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने सोना चांदी के कीमत पर आपको मुक्ति नहीं दिलाया। पाप क्षमा मिलेगा नहीं। चाहे दुनिया के कितने बड़े अमीर हो, धनवान हो, पैसा देने से पाप क्षमा मिलेगा? बताओ ना। आपको कोई दुकान में मिलेगा क्षमा? कोई लाखों करोड़ों रुपया खर्च करेगा, अपना जीवन बचा सकते हैं? अरे बताओ। कोरोना में आया, मैं भी आईसीयू में था। मेरे साथ ना लेफ्ट एंड राइट लोग मर रहे थे। मैं दिल्ली में गाजियाबाद में था ना, सड़कों के किनारे में भी जगह नहीं मिल रहा था डेड बॉडी को जलाने के लिए। दिल्ली की बात बोल रहा हूं मैं, अमेरिका का नहीं बोल रहा है। पैसा 50,000 का एक ऑक्सीजन का सिलेंडर के लिए कोई लोग गाजियाबाद में इधर उधर दौड़ रहा था। 50,000 में भी ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा था, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था। पैसा होने से कौन बचा? बताओ। पैसा नहीं बचाता है, यीशु बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। कौन बचाएगा? कैसे बचाएगा? अपने लहू द्वारा। हालेलुया। ये आपके दिमाग में, दिल में रखो ना, यीशु बचाता है। कौन बचाता है? यीशु बचाता है। किस चीज से बचाता है? पापों से। कैसे बचाता है? अपने लहू द्वारा। ये चीज बाइबल से सीखो आज। और इसके लहू में पाप क्षमा देने का शक्ति है और किसी चीज में नहीं है दुनिया के। इसलिए यीशु ही मुक्तिदाता है, यीशु ही ईश्वर है और कोई नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं और कोई नहीं कर सकता, और कोई ईश्वर नहीं है, और किसी ने लहू बहाया नहीं, और किसी ने आपको पाप क्षमा कर नहीं सकता। आप दुनिया भर में घूम के देखो, कहीं भी पाप क्षमा मिलेगा तो मैं अपना पूरा काम छोड़ दूंगा, क्योंकि बाइबल सच्चा है, सच्चा वचन है, कभी झूठ नहीं बोल सकता। रक्त बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होते, और यीशु मसीह ने अपना रक्त बहाकर उसकी कीमत पर आपका उद्धार किया है। पाप को क्या बोलते हैं? दाम चुका दिया है। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ते हैं यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 पढ़िए। उसके पुत्र जो वचन बोल रहा है ना, हाथ उठना, आवाज उठना, ये आवाज में नहीं बोलेगा, कोई फायदा नहीं बोलने से। आपकी आवाज में बोलेगा, ये पूरे इस अंतरिक्ष में फैल जाएगा, अंतरिक्ष की शक्ति सब हार जाएंगे। वचन जोर से बोलने का मतलब क्या है? शैतान कहाँ है? आकाश की शक्तियों के बारे, शैतान के बारे में बोला है। वो उसको भगाने के लिए वचन जाना चाहिए, तलवार। इसलिए जोर से बोलो ना। आप लोग वचन जोर से नहीं बोलते, इसलिए शैतान आपको तंग करते रहेगा। जोर से बोल, ताकि इस हवा में, इस अंतरिक्ष में, पूरे एटमॉस्फेयर में ईश्वर का वचन का राज्य आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। The blood of Jesus cleanses us from every sin. सब बोले आमीन।
आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या है? प्रेजेंट टेंस में लिखा है, वर्तमान काल में लिखा है। हिंदी में जो बोलेगा ना वर्तमान काल में क्या है? शुद्ध करता है लिखा है। मतलब आज भी यही करता है, पहले भी करते आए, आज भी यही करता है। आज भी यीशु का लहू जिंदा है। यीशु का लहू, यीशु का लहू आज भी यही काम करता है। क्या है? आपको शुद्ध करेगा, हर पाप से शुद्ध करेगा। यीशु का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। एक बार बोलो ना, जोर से बोलो, यीशु का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। मैं देख रहा तो मैं चिल्लाते तो आप चिल्लाते, आपकी आवाज तो थोड़ा ऊंचा सुनना चाहता हूँ। यीशु का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। बोलो, मतलब हर पाप से, मतलब हर पाप से मतलब क्या है? अरे बताओ ना, इतनी बड़ा हिंदी क्या है? हर पाप से मतलब हर पाप, सारे पाप, दो तीन रह जाएगा। एक किसी भी प्रकार के पाप, कितने बड़े क्यों ना हो, पुराने क्यों ना हो, हर पाप से यीशु का लहू आपको शुद्ध करेगा। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु, इसलिए यीशु में विश्वास करना चाहिए, इसलिए यीशु का नाम लेना चाहिए, इसलिए यीशु को एक मौका देना चाहिए। आप यीशु का लहू का अपने ऊपर अप्लाई करो, ये तो आपको मालूम करना पड़ता है। बोले हालेलुया। हालेलुया। अभी ध्यान से मेरे तरफ जल्दी देखो, देख रहे सभी? अच्छा, मैं ये एक गिलास नहीं है, एक साबुन है। क्या है? सोप है, सोप, साबुन। ये क्या है? मैं यहाँ रखा, साबुन के पास खड़ा हूं, ये अपने आप मेरे को साफ करेगा? अरे बताओ ना फटाफट, मेरे को क्या करना पड़ेगा? साबुन को लेना और मेरे ऊपर अप्लाई करना पड़ता है। हालेलुया। साबुन को लगाना पड़ता है कि नहीं? सही है गलत? तो कुछ लोग कहते हैं यीशु का लहू संसार में 2000 साल से है, फिर भी पाप क्यों है? हाँ, साबुन के फैक्ट्री में भी काम करेगा, फिर भी आप अपने आप साफ नहीं होता है। यीशु मसीह का लहू है, आपके लिए दिया गया है। कितने लोग परम प्रसाद नहीं लेता बताओ? यीशु का लहू दिया जाता है, कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं, हम इस इलाके के नहीं है करके। क्यों? आपको ग्रहण करना है ना। खाना बना के रखा, लेकिन खाना खाना तो चाहिए। लाइट है, पंखा है, सब कुछ है, लेकिन स्विच तो लगाना है। इसी तरह यीशु के लहू को लेकर अपने ऊपर लगाना चाहिए। बोले हालेलुया। तो आज एक आपको एक्सरसाइज आपको, और मैं आपको बताऊं, मैं इस यीशु के लहू के शक्ति के बारे जब सुन रहा था, मैं कई साल पहले कैथेड्रल में भी आके, सेंट आंसलम गिरजा में भी आके इस चीज़ को बोला है। कई जगह पर बोलता रहता हूँ। आज भवानी खेड़ा में मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ को जैसे मैं बोलता हूँ वैसे करना है। क्यों करना है मैं बाद में समझाऊंगा, पहले करो, पहले देखेंगे कितने लोग मेरी बात सुनता है। बोले आमेन। जब मेरे को पता चला यीशु के लहू के सामर्थ्य के बारे, तो मैंने क्या कर दिया? पूछो क्या किया? मैंने यीशु का लहू लेके सर से लेके पांव तक लगा दिया। बोले आमेन। आप लगाओगे तो ऐसा लगाओ, सर से लेके, हाथ करना, ऐसा करना काफी है। मान लो आपके हाथ में यीशु का लहू है, सर से लेके पांव तक, अंगूठा तक लगाना चाहिए। अच्छे से लगाओ। लगा दिया पूरा? अच्छे से लगाया? कोई नहीं लगाया तो बाद में पूछना नहीं, मैं आप फंस जाएगा। फिर एक बार मौका, कुछ लोग ऐसे बैठे, क्यों हम करें, ऐसा पागलपन कर रहे हैं, कर लो, बाद में मेरे को पूछना नहीं। फादर अरे एक बार फिर मौका दे, नहीं मिलेगा। एक बार फिर आपको मौका दे, एक बार अच्छे से लगाओ, सिर से लेके पाँव तक, बड़े भाई बहन सारे करो, अच्छे से लगाओ। लगा दिया? वेरी गुड। और लेवी का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 23 में लिखा है, मूसा ने मेमने का कुछ रक्त लेकर हारून अपने भाई था ना, उसके कान के इस चीज को बोलते पापड़ी, यानी लो, उस पर लगा दिया। फिर दाहिने हाथ के अंगूठे पर लगा दिया और दाहिने पैर के अंगूठे पर लगा दिया। नया नियम में ईश्वर का मेमना कौन है? नया विधान में ईश्वर का मेमना कौन है?
तो आपको आज यीशु का लहू लगाना चाहिए। और क्यों लगाना चाहिए? पुराना विधान में जब पास्का पर्व के समय संहार दूत जा रहे थे घर घर से, तो प्रभु ने क्या बोला था इस्राएली लोगों को? मेमने का लहू लेकर चौखटों पर लगा देना। जिसके घर के ऊपर मेमने का लहू देखेगा उस घर बच जाएगा। बोलिए आमीन। और उसके बाद क्या होगा? जिसके ऊपर लहू नहीं है उसका पलौटे को मार दिया जाएगा। हुआ ही नहीं हुआ? हाँ, तो आपको आज क्या करना पड़ेगा? बच जाना चाहते हो, मुक्ति मिलना चाहते हो, पाप क्षमा मिलना चाहते हो, शैतान से बचना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह का लहू को अपने ऊपर लगाना है। बोले हालेलुया। हालेलुया। मार्क्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। मार्क करना, निशान लाओ। यीशु मसीह के लहू से ना मार्क करो, आपके ऊपर ना निशान मिलेगा लहू का। शैतान फिर आपके आसपास भी नहीं आएगा। सब बोले आमीन। आप पहले कर लो, इसके बाद मैं बता दूंगा। जिनको जरूरत है ना वो सब लगा दो मेरे फटाफट, है ना। मैं तो लगाने जा रहा हूँ। दाहिने कान में लगा दो अच्छे से। अच्छा लगा, दाहिने दाहिने, राइट वाला, राइट साइड, ये वाला। हाँ, दाहिने के लिए मतलब आपकी मारवाड़ी में क्या बोलता है? सीधा हाथ, सीधा हाथ, सीधा हाथ। हाँ, क्या बात है। सीधा हाथ से लगाओ। हाँ, लगा दिया। सीधे हाथ के अंगूठे पर लगाओ, लगा दिया। सीधे पैर के अंगूठे पर लगाओ, लगा दो। हाँ, शाबाश। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, ये क्यों करते हैं ये बताऊंगा, सुनो। हम कहीं भी जाते हैं, मैं राजस्थान में रह चुका हूं, आपको तो पता है। यहां पर इतने सारे लोग डरे हुए हैं शैतान से, पूछो मत। कहीं भी मोड़ेगा, दाएं मोड़ेगा, बाएं मोड़ेगा, शैतान है। ऊपर की हवा है, पता नहीं कौन कौन है। बाप रे, चारों तरफ बहुत सारे अड्डा चलता है? और मंत्र तंत्र जादू टोने वाला बहुत चलता है। फादर जी किसी ने कुछ किया है। तो बोलता है, मतलब क्या क्या चलता है बताओ। आप डरते, बहुत डरते हैं। चर्च में भी आते हैं और कहीं भी जाते हैं, मेरे को पता है, पता है। चर्च में भी आते हैं, बराबर कहीं भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि आपको यीशु मसीह का लहू का पावर समझ नहीं आया अभी तक। हालेलुया। यीशु का लहू का सामर्थ्य समझो, इसकी शक्ति समझो, पावर समझो, फिर क्या है आपको समझ में आएगा। हमारे बलवंत भैया बैठे हैं, आपका मैं उदाहरण लूंगा। आप डरते नहीं ना, हिम्मत वाला बैठे हैं। चलो बलवंत भैया, आप तो जा रहे हैं, प्रोग्राम के बाद जा रहे हैं घर की तरफ। थोड़ा सा जाने के बाद ना आगे लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो आप वो मोड़ेगा ना उधर घर की तरफ, वहाँ पर क्या है, मोड़ पर अंधेरा है, वहाँ पर है ना एक बड़ा शैतान और 3 छोटे शैतान खड़े हैं। कोई भी उधर से जाएगा ना उसको पकड़ने के लिए है, समझ गया। और तीनों छोटों ने बोला बड़े को, हाँ जी आ जाओ, देखो क्या है। कोई आ रहे हैं, सन मार्टिन चर्च से आ रहे हैं। वो क्या है, वो बलवंत भाई आ रहे हैं। अच्छा, उसको पकड़ेंगे। तो पकड़ने के लिए चारों तैयार हो गया, 3 छोटे 1 बड़ा, ठीक है ना। अरे भाई चिंता, टेंशन नहीं लेना, तेरे बारे नहीं बोल रहे। हाँ, हालेलुया। हाँ, तो क्या हुआ, अभी तो शैतान लोग पकड़ने के लिए तैयार हो गए ना। ये भैया थोड़ा नज़दीक आया तो बड़े ने बोला, छोटे इधर आ। छोटे आ गया। अरे अच्छे से देख, उसको देख, उसके दाहिने कान को देख, अच्छा, उसके दाहिने हाथ के अंगूठे देख, अच्छा, और उसके दाहिने पैर के अंगूठे में देख, यीशु मसीह का लहू लगा रखा है। हे, यीशु मसीह का, यीशु मसीह का। उसने बोला, इधर आ, ध्यान से सुन। अनजाने में भी उसको टच नहीं करना। अगर टच करेगा, स्वर्गदूतों का एक बहुत बड़ा मंडली तेरे ऊपर टूट पड़ेगा और तेरा सत्यानाश करेगा। हालेलुया। शैतान को पता है यीशु का लहू का पावर क्या है। बोले हालेलुया। अनजाने में भी आपको टच नहीं करेगा। इसलिए मैंने कहा था पहले से लगाओ, बाद में समझाऊंगा। अभी कुछ लोग तो मैंने नहीं लगाया करके टेंशन ले रहा ना, यही तो मैंने पहले बोला था। कुछ लोग उस्ताद बनकर बैठा था।
हम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? अब देखो क्या होगा। जो लगाया ना बच गया, जो नहीं लगाया आप देखेंगे बल्ले बल्ले। हालेलुया। इसलिए कहना मानना पड़ता है। ओ फादर थॉमस क्या नाटक कर रहे हैं, हमें क्या पता है। यूं सोचकर बैठेगा ना कुछ नहीं होगा। अगर पता चलेगा यीशु का लहू का सामर्थ्य क्या है, आप तो उसमें नहाएंगे। बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु का लहू किसी बकरे का नहीं, किसी बचने का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है, बल्कि पाक यहोवा का है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर का लहू है। राज राजेश्वर एकमात्र जिंदा खुदा का लहू है। उसके लहू में कुवत है, सामर्थ्य है, शक्ति है, पावर है। कौन उसका विरोध कर सकता है? मैं कहता हूं यीशु के लहू से एक कवच बनाओ, सूट बनाओ, फिर नरे के बीचों बीच जाके बैठो, मतलब लूसीफर के अड्डे में भी जाओ, आपको कुछ नहीं होगा। फिर पड़ोसी मंत्र तंत्र जादू टोना कुछ भी करे, आपका क्या कुछ बिगाड़ सकते बताओ? क्योंकि आपने तो यीशु का लहू से अपने आप को ढक के रखा है, तो आपका कौन क्या बिगाड़ सकता बताओ? आप डरते क्यों? क्योंकि आपने कभी यीशु का लहू लगाया नहीं, उसकी शक्ति को समझा भी नहीं। शक्ति को समझो ना, फिर घबराएगा नहीं। अब तो देखो, मान लो कुत्ता आपको भगा रहे हैं, कौन भगा रहे हैं? कौन भगा रहे हैं आपको? अब तक आप भागते रहें, छोटे से कुत्ते से भी डरते हैं। अब आपको क्या करना है? एक पत्थर ले लो या एक डंडा ले लो, फिर कुत्ता को भगाओ, फिर कौन भागेगा? आपको शैतान से डरना नहीं, शैतान आपसे डरता है। बोले हालेलुया। शैतान किससे डरता है? मुझसे डरता है। क्यों? मेरे ऊपर यीशु का लहू लगा रखा है। बोले आमीन। आइडिया समझ आ गया? इसलिए डर नहीं है, डरना नहीं चाहिए। अभी डरते क्यों? मैं कल इसलिए बोल रहा था, आप लोग कुछ लोगों को समझ नहीं आया, इसलिए मैंने इस चीज को आगे बढ़ा रहा। मैंने कल बताया था, मैं और बताऊंगा आपको और बोलूंगा। क्योंकि डर इसलिए है क्योंकि यीशु का लहू तो उसने कब से हमारे लिए बहा रखा है। वो एक बूंद भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ आपके लिए बहा रखा है। उसका लहू का एक बूंद काफी है हमें सब पापों से बचने के लिए, सब डर से मुक्त करने के लिए, शैतान को पराजित करने के लिए। ये सबसे बड़ा शस्त्र है। देखो, वचन से शैतान को भगाया जा सकता है, लेकिन सूली के नीचे, क्रूस के नीचे शैतान हमेशा के लिए पराजित हुआ है। बोलिए आमीन। Satan was defeated under the cross for once and for all. लहू के सामना नहीं कर सकता शैतान, कोई भी नहीं कर सकता है। कोई शक्ति नहीं है यीशु के लहू के विरुद्ध हो सकता है। बोले हल्लेलुया। ये चीज को आपको समझना चाहिए। फिर उसको समझने के बाद इसको अप्लाई करो ना अपने ऊपर। हालेलुया। यीशु मसीह संसार में क्यों आए? पाप को हराने आए। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 का 8 पढ़ो। 3 अभी पढ़ो। जो पाप करता है, जो शैतान की संतान है, शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, वह शैतान का कार्य खत्म करे, समाप्त करे। यीशु मसीह क्यों संसार में प्रकट हुआ? वो शैतान का कार्य। हालेलुया, हालेलुया। हाथ ऊपर, आवाज ऊपर, हालेलुया। तो यीशु मसीह संसार में आए शैतान का कार्य समाप्त करके आपको और मुझको शुद्ध करने आए। लहू तो शुद्ध करता है ना, पवित्र बनाने आए हैं। इसलिए ईश्वर कहते हैं पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र। लेवी का ग्रंथ अध्याय 19। प्रभु मूसा से बोला, प्रभु ने मूसा से कहा, इजराइलियों के सारे समुदाय से यह कहो, इजरायली के भवानी खेड़े के सारे लोगों से ये कहो, पवित्र बनो, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर। कैसे पवित्र किया? अपने लहू बहाकर। बोले हालेलुया। हालेलुया। देखो,
पवित्र बनना पड़ेगा। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कुछ भी पाप करके स्वर्ग जाएगा सोचना नहीं। पापों को छोड़ना और पवित्र बनना बहुत जरूरी है। बोले हालेलुया। हालेलुया। क्यों क्यों पवित्र बनना जरूरी है? अरे बताओ ना। है ईश्वर पवित्र। नहीं अन्ना जी, हाँ कौन बोल रहे हैं? हाँ विशाल, हाँ इसने बोला क्योंकि हमारा ईश्वर पवित्र। क्यों बनना? प्रभु ने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर। हाँ ईश्वर पवित्र है, इसलिए हमें भी पवित्र बनना पड़ेगा। बोले हालेलुया। और कोई वजह नहीं है, रीजन नहीं है। अन्ना बहन जी आपको पवित्र बनना क्यों? क्योंकि ईश्वर आपका खुदा, आपका ईश्वर पवित्र है। बस वही वजह है, किसी और वजह नहीं है। बोले हालेलुया। हालेलुया। तो पवित्र नहीं बनेगा तो ईश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ईश्वर के साथ एक होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गाली नहीं, झूठ नहीं, चोरी नहीं, मंत्र तंत्र नहीं, मूर्ति पूजा नहीं, जादू टोना नहीं, व्यभिचार नहीं, अबॉर्शन नहीं, झगड़ा नहीं, धोखा नहीं, पाप नहीं, एक भी पाप नहीं। बोले हालेलुया। ये सब करते आए तो पछतावा करो, पश्चाताप करो, वापस मुड़ आओ, ईश्वर के सामने गड़गड़ाओ, अपने जिंदगी को बदलो और अपनी जिंदगी की से हर पापों को यीशु के लहू को अप्लाई करके धो के शुद्ध करो। फिर यीशु के लहू आपके ऊपर है, फिर आप ये गंदगी में दोबारा नहीं जाएगा। चर्च के बाहर भी जाके ना, आज भी हम लोग गांव में घूम रहे थे, एक महिला तो बीड़ी पी रहा था। मैंने गुडविल से कहा राजस्थान में है ना लेडीज तक चर्च से निकलकर बहुत मुश्किल से चर्च में 2 घंटा बैठता है। आज फादर ये क्या लंबाई कर रहा है, तो मतलब बाहर जाके यहां से भाग जाते दारू पीने के लिए। मुश्किलें बचना मैं बता रहा हूं, आप ईश्वर से डील कर रहे हैं, आप कोई इंसान से डील थोड़ी कर रहे हैं। सावधान, खबरदार, क्योंकि हमारा ईश्वर पवित्र है। पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। पहला पत्रुस 1:16 में भी यही लिखा है। पहला पत्रुस 1:16, 1 पीटर 1:16 में लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ईश्वर पवित्र है, इसलिए हमें भी पवित्र बनना। पवित्रता के बिना ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाएगा। इब्रानी 12:14 में ये लिखा है पवित्रता के बिना कोई ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। हल्लेलुया। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हल्लेलुया। हालेलुया। यीशु ने क्यों लहू बहाया? हमें पाप से बचाने के लिए, यानी हमें मुक्ति दिलाने के लिए, यानी पवित्र बनाने के लिए। यीशु के लहू से आपको पाप क्षमा, यानी आप शुद्ध किया जाएंगे। आज यीशु के लहू चाहिए आपको? शुद्ध होना चाहते हो या गंदगी में रहेंगे? गंदगी में रहेगा। पता है कौन सा जानवर को गंदगी पसंद है? ऐसा नहीं होना चाहिए। पता है ना आपको? नाम लेने की जरूरत नहीं है। एक जानवर को गंदगी बहुत पसंद है कि नहीं? कितने भी अच्छा साफ सुथरा करेगा, दूसरे दिन में वो, दूसरे पल में वो गंदा करेगा, है कि नहीं? उसको गंदगी, कीचड़ ही पसंद है। ऐसे गंदगी में नहीं रहना चाहिए। शराब, नशा, झगड़ा, लड़ाई, कब तक ऐसे जियोगे? ईश्वर के साथ आप रिश्ता नहीं जोड़ सकता, क्योंकि हमारा ईश्वर पवित्र 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 ईश्वर है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी उसके पवित्रता से परिपूर्ण है। ध्यान रखना चाहिए, वो अपवित्रता से बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको पवित्र होना ही पड़ेगा। हालेलुया। वजह क्या है? क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया। तो कोई मेरे को पूछ रहा था, फादर जी आपकी बात सुनकर हमें घबराहट होते हैं, हम तो पापी है, हम तो इंसान हैं, क्या करें ये पवित्र होने के लिए? मैं आपको कहता हूं कुछ और नहीं करने का, वापस आओ ना। आपके मेहनत से आप पवित्र नहीं बन सकता। यीशु मसीह के पास आओ। बच्चे जैसे गोद में बैठते हैं ना, आके गोद में बैठ जाओ, माफी मांगो, बस उड़ाव पत्र के समान वापस आना काफी है, कुछ और करने का नहीं। आपके मेहनत से, आपके जो ताकत से आप पवित्र नहीं बन सकते। बस यीशु मसीह को एक बार मौका देना, उसका लहू को अपने ऊपर लगाओ,
उसके लहू से नहलाओ, उसके लहू आपको पाप क्षमा प्रदान करेगा और शुद्ध बना देगा। बोले हालेलुया। और उसको तो ग्रहण करना चाहिए, एक तो स्वीकार करना चाहिए, एक तो आपको ऊपर लगाना पड़ेगा और पाप से दूर रखना पड़ेगा। पाप से दूर रहो ना, दोस्ती मत करो। शैतान से दोस्ती करेगा तो क्या करेगा? तो यीशु का नाम, यीशु का वचन, यीशु का लहू, ये तीनों शस्त्र के बारे में हमने बता दिया आपको। पहला दिन कल मैंने यीशु का वचन के बारे में बताया और आज भाई चांद ने यीशु के नाम के बारे में बताया, अभी मैं यीशु के लहू के बारे में बताया। ये तीनों शस्त्र इस्तेमाल करो, शैतान आपके आस पास में भी नहीं आएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। सब बोले हालेलुया। विश्वास है? विश्वास है? विश्वास इतना बड़ा है नहीं बड़ा? बताओ, विश्वास में कोई बढ़ोतरी हुआ? नहीं हुआ। तो विश्वास में बढ़ेगा, डर से बच जाएगा। बोलिए आमीन। विश्वासी डरता नहीं, डरने वाला विश्वास करता भी नहीं। विश्वासी डरता नहीं, डरने वाला विश्वास करता नहीं। एक असली घटना बताता हूँ जो गगवाने में हुआ है। 2011 मार्च 13 की बात है। 2011 मार्च 13 की बात। मैं बाहर जाके इस बात को बताता हूँ, शायद अजमेर में इसको कभी बताया नहीं। सुन लीजिए। मैं अकेला बैठा था, मेरा दूसरा साल था। मैं 2010 आया और 11 में आया। तो मार्च महीने का 13 तारीख करीब 2 बजे नज़ीराबाद से ही है, यहीं पास में से, आपके ज़्यादा दूर नहीं। और भाई का नाम भी बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये कहानी नहीं है, असली बात है। सवरलाल नाम करके एक भाई आया, उसके मैसेज भी आई। मैं अकेला बैठा था उस टाइम पर 2 बजे के करीब। उसने बोला कि फादर जी वो किराए पर रहता था, वो जब फौज में था, फौज से रिटायर होके आए VRS लेके, तो 4 लाख रुपये उसके पास था। उसने मकान मालिक को दिया 4 लाख उधार में। 2 साल के भीतर उन्होंने 2 लाख वापस लौटाया। 2 लाख तो दिया ही नहीं। इन्होंने किराया देना बंद किया, उन्होंने पानी और बिजली देना बंद किया। इनके बीच में तू में झगड़ा लड़ाई, कोर्ट कचहरी तक केस चल रहा था। अभी पिछले 3 महीने से क्या हुआ वो बता रहे हैं, इनको बहुत घबराहट हो रहा है। कोई बैंक में चौकीदारी का काम कर रहा था, हट्टा कट्टा इंसान है, फौजी आदमी है, मेरे इतना हाइट का है, वो पतला होते जा रहा है, दुबला होता जा रहा है। सुनो, उसको घबराहट के कारण पसीना आ रहा है, कुछ भी खाया नहीं जा रहा, इनसे खाया नहीं जा रहा, घबराहट आ रहा है, बहुत परेशान हो रहा। सभी जगह पर जहां जहां जा सकता था गया, बहुत बंधवाया, तावीज़ बंधवाया, ये कर दिया वो कर दिया। किसी ने इनको बोला 50,000 लेकर 3 महीने के अंदर तेरे को खत्म करने के लिए किसी ने कुछ कर रखा है। 50,000 लेकर 3 महीने के अंदर तेरे को खत्म करने के लिए किसी ने कुछ कर रखा है। ये डबल घबरा गया, फिर इधर उधर भागने लगे। गगवाना भी आया करुणालय में, उन्होंने सोचा मेरे बारे की कोई नया बाबा आ गया है। मेरा भी थोड़ा बाल लंबा किया था उस टाइम पर था ना, तो इन्होंने सोचा कोई नया बाबा आ गया, इनसे एक बार जाके बोल देते हैं। और मैं तो उसको समझाने लग गया ना, तो उन्होंने बोला, उस औरत ने बोला जल्दी करो, आपको जो करना है जल्दी करो। मैंने कहा इधर में कुछ करने वाला नहीं है, कुछ घर में रखने के लिए या कुछ मतलब ये बनवा के देना, इसको गाड़ना, इसको पीना, इसको रखना, इसको टांगना, ये नहीं, ये काम नहीं है हमारा इधर। तो मैंने उनको एक सवाल पूछा, ध्यान से सुनो। मैंने उससे पूछा आप ईश्वर में विश्वास करते हैं? उसने बोला जी हाँ। क्या ईश्वर सर्वशक्तिमान है, माने सबसे पावरफुल है? हाँ जी। ये ईश्वर कहाँ रहते हैं? उस आदमी ने एकदम बोला दिल में रहता है। ईश्वर कहाँ रहता है? मतलब सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके दिल में रहता है। कहाँ रहता है? इससे बढ़कर कोई पावरफुल है नहीं। हर चीज में, चींटी में तक पावर है, पर मंत्र तंत्र सभी चीज में पावर है, मैं मान लिया। पर सबसे पावरफुल कौन है? ईश्वर। वो कहाँ रहता है? किसी की दुकान से लेना पड़ता है? नहीं यार, कहाँ रहता है? अरे जोर से बोल। आप लोग डर के मारे बोलेगा, कोई किसी को पता चलेगा तो क्या होगा? आपके दिल में कौन रहता है? सर्वशक्तिमान ईश्वर। बोले हालेलुया। मैंने उससे पूछा, क्योंकि उनको मैंने बोला था ये सब उतारो, तो आपस में मियाँ बीवी ऐसे देख रहा था, क्योंकि हजारों की चीज है।
हैं, उतारेंगे तो क्या होगा? तो मैंने सवाल पूछा, सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके अंदर रहता है, वो आपकी रक्षा करेगा या आपने जो बांध कर रखेगा ये आपकी रक्षा करेगा? बताओ। फिर इसने कुछ नहीं बोला, सब कुछ उतारा। बोले हालेलुया। मैंने उस पर दुआ की, वो चल पड़ा। वो आरटीओ का दुकान है ना करुणालय के बाहर, वहाँ जाके उसने कचौरी खाया। 3 दिन से कुछ खाया नहीं था, क्योंकि अगले हफ्ते आया, 8 दिन के बाद ये आया, बताया मेरे को, फादर मैं यहाँ से निकलकर पहली बार 3 दिन के अंदर पहली बार कुछ खाया। मैं कुछ खाया, मेरे से कुछ खाया नहीं जा रहा था, घबराहट आ रहा था, और बिल्कुल ठीक है। उसका डेट मैंने इसलिए बोला क्योंकि केवल 3 महीने का टाइम दिया था उसको, 3 महीने का टाइम। 2011 मार्च 13 से लेके अभी 2023 अभी नवंबर महीने का 9 तारीख अब तक जिंदा है। बोलिए आमेन। आमेन। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करो। बोले हालेलुया। कौन बचाता है? आपने ये बांध, कुछ लोगों ने मैंने देखा काला धागा पैर में, हाथ में, गले में, पता नहीं कहां कहां। अरे हाय 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 हाय। काला धागा आपको बचाएगा? बच्चों को तो 4-5 हाथ और चाहिए। कुछ लोगों के उंगलियों में मगरमच्छ से लेके पता नहीं कौन है, कछुआ से लेके पता नहीं क्या क्या पहन के घूमता है। ये चीज आपको बचाता है क्या? यीशु मसीह ने आपके लिए लहू क्यों बहाया? ये फालतू बहाया क्या? बोले हालेलुया। हालेलुया। आप कुछ भी पहने, आपको कोई कुछ भी नहीं बचाएगा। आपके दिल में रहता है ईश्वर। बोले हालेलुया। हालेलुया। वही आपको बचाएगा। उसके लिए आपको कोई कीमत नहीं लगाना पड़ता है, आपको विश्वास करना पड़ता है। बस मेरा यीशु उसके लहू के द्वारा मुझे हर पाप से शुद्ध करता है, माफ करता है, बचाता है, मुक्ति दिलाता है। विश्वास करो, उसी क्षण में हर बंधन आपके ऊपर से टूट जाएगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्यों आप लोग इतने घबराते हैं? इतने सारे अंधविश्वास में पड़ जाता है, क्योंकि फलाना बोलते हैं उधर जाओ, फलाना ये चीज बंधवाओ, वो चीज कर लो, यहां पर ये कर लो, वो कर लो। कभी यीशु मसीह में विश्वास किया क्या? कभी यीशु मसीह के लहू का सामर्थ्य को महसूस किया? नहीं तो आज मौका है, सब लोग घुटनों में आए। हम प्रभु को अभी हमारे बीच में जीवित ईश्वर का स्वागत करेगा। अपने जिंदगी में यीशु आपको बचाएगा। सब बोले हालेलुया।